हेलो एवरीवन। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के इस वीडियो में हम टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमिक हायरार्की को स्टडी करेंगे। टेक्सोनॉमी क्या होती है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर की स्टडी की जाती है। अब जो प्लांट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए जो सिस्टम डेवलप किया है वो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ने डेवलप किया है। और जो एनिमल्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो ICZN ने डेवलप किया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो टर्म टेक्सोनॉमी है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? जो टर्म टेक्सोनॉमी है वो 1813 में APD कंडोले ने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वो कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। तो टर्म तो APD कंडोले ने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वो कार्लस लिनियस हैं, और जो फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो भी कार्लस लिनियस ही है। अब जो टेक्सोनॉमी है उसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं? जो टेक्सोनॉमी है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं। जिसमें फर्स्ट है क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो है वो एशियन टेक्सोनॉमी, जिसे हम अल्फा टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें जो क्लासिफिकेशन होता है टेक्सोनॉमी केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर ही बेसिस थी। सेकेंड है आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी। आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी में जो हैबिट और हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म का, उसको भी यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकल टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म की यूटिलिटी कि कौन सा प्लांट ह्यूमन वेलफेयर के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, उस बेसिस पर जो टेक्सोनॉमी की जाती है उसे हम प्रैक्टिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेचुरल टेक्सोनॉमी जो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर की जाती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। फाइलोजेनी। फाइलोजेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी करना फाइलोजेनी कहलाता है। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी जो जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप होते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, उनके बेसिस पर होता है। कीमो टेक्सोनॉमी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो स्पेसिफिक केमिकल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस है उसके बेसिस पर कीमो टेक्सोनॉमी की जाती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कि कितने कैरेक्टर्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ शेयर करती, मीन्स जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, और जो डाइवर्स वेराइटीज़ है वो उनके कैरेक्टर्स कितने हैं, उन बेसिस पर जो टेक्सोनॉमी की जाती है उसे हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है इसे फिनेटिक और एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। साइटोटेक्सोनॉमी ऑर्गेनिज्म के जो साइटोलॉजिकल सेल के स्टडी के बेसिस पर जो टेक्सोनॉमी की जाती है उसे हम साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। कैरियोटेक्सोनॉमी। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर और क्रोमोसोम की स्टडी के बेसिस पर टेक्सोनॉमी जो है वो है कैरियोटेक्सोनॉमी। मॉर्फोटेक्सोनॉमी जो ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर की जाती है। अब जो नॉमेनक्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से हैं? ICBN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। ICTV इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। नेक्स्ट है टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या होता है कि जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम रैंक भी कह सकते हैं। तो किसी भी रैंक से बिलोंग करने वाले टेक्सोनॉमिक ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टेक्सॉन कहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो जैसे किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ये सब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी कि रैंक्स हैं। इन रैंक से बिलोंग करने वाले जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप हैं उन्हें हम टेक्सॉन कहेंगे। जो टेक्सॉन टर्म है ये सबसे पहले ICBN ने 1956 में इंट्रोड्यूस की थी, और मेयर ने इसको 1964 में ठीक तरीके से डिफाइन किया कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके अंदर जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप प्रेजेंट है वही टेक्सॉन होते हैं। सिस्टमैटिक हायरार्की क्या होती है, जिसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम
सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है उसे समझने के लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिस्टमैटिक एनालिटिकल अप्रोचेस के लिए जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमें सिस्टमैटिक या टेक्सोनॉमिक हियरार्की मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसे प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना टेक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक हायरार्की कहलाता है। अब जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है उसमें जो हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट रैंक है वो है किंगडम, और जो लोवेस्ट रैंक है, बेसिक रैंक जिसे हम कहते हैं, वो है स्पीशीज़। हायरार्की जो कैटेगरीज हैं, हायरार्की जो है वो लीनियस हायरार्की भी कहलाती है, क्योंकि इसे भी कार्लस लीनियस ने ही प्रपोज किया था। अगर हम इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की में स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ ग्रो करते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं डिक्रीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। स्पीशीज़ टू किंगडम अगर हम ग्रो करेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे, और अगर हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ ग्रो करेंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर, हर स्पीशीज़ के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज़ होंगे। अब एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो जो मैन है उसका जो बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियन सैपियन। अब इसमें जीनस क्या है? बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो जीनस हो गया इसका होमो और इसकी स्पीशीज़ होती है सैपियंस। अब जो जीनस तो हो गया होमो, अब उसकी फैमिली, जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगरीज को अरेंज करें तो क्या हायरार्की बनती है? तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सैंड। तो किंग से किंगडम, प्ले से फाइलम, चेस सी से क्लास, ऑन ऑर्डर, फाइन फैमिली, ग्रीन जीनस, सैंड स्पीशीज़। तो ये कैटेगरी है। तो हमने जीनस देख लिया, जीनस के बाद आती है फैमिली। फैमिली जो है वो है होमिनिडी फैमिली। उसके बाद ऑर्डर, जो मैन है उनका ऑर्डर है प्राइमेटा और क्लास है ममेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, जिसमें जो जीनस है मस्का, फैमिली है मस्सीडी, ऑर्डर है डायप्टेरा। इसका जो ऑर्डर है हाउस फ्लाई का वो ऑर्डर है डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपोडा। मैंगो जो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, जिसका जीनस है मैंजीफेरा, फैमिली है एनाकार्डिएसी। मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर है सेप्निडेल्स, क्लास है डाइकोटिलिडन और फाइलम है एंजियोस्पर्म। जो प्लांट्स हैं उनके लिए डिवीजन का यूज़ किया जाता है। जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए हम डिवीजन यूज़ करते हैं। वीट बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जिसके जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटिलिडन और डिवीजन है एंजियोस्पर्म। अब जो क्लासिफिकेशन है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो स्पीशीज़ है वो फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्पीशीज़ टर्म है ये जॉन रे ने प्रपोज की थी और जो डेफिनेशन है स्पीशीज़ की वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। अब स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ सिमिलर इंडिविजुअल्स का ग्रुप होते हैं जिनमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ होती है। ये ऑर्गेनिज्म इनब्रीड कर सकते हैं इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं अदर स्पीशीज़ के साथ। तो स्पीशीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन देमसेल्व्स बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज़। नेक्स्ट है जीनस। जीनस जो है वो स्पीशीज़ से हायर कैटेगरी है जो रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप होते हैं। अब जो जीनस है उसमें मोर कॉमन कैरेक्टर हैं
किसी दूसरे जीनस की स्पीशीज़ के कंपैरिजन में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हमने पढ़ा था कि जब हम किंगडम से स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो जो जीनस है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप है। अब इसका एग्जाम्पल है कि जैसे पोटैटो, टमाटो और जो ब्रिंजल है ये तीनों सेम जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और ब्रिंजल का है सोलेनम मैलोजेना। सोलेनम नाइग्रम दूसरा प्लांट है, सोलेनम मैलोजेना जो है वो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। तो ये तीनों ही सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। ऐसे जीनस जिनमें केवल सिंगल स्पीशीज़ होती है उन्हें हम मोनोटाइपिक जेनरा कहेंगे, और ऐसे जीनस जिसमें मोर देन वन स्पीशीज़ है, लार्ज नंबर में स्पीशीज़ हैं, उन्हें हम पॉलीटाइपिक जेनरा कहेंगे। अब पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पेड्रिस ये 3 ऑर्गेनिज्म हैं जो सेम पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं। पैंथेरा लियो जो है लायन का नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर है, और पैंथेरा पेड्रिस जो है वो लेपर्ड है। ये तीनों सेम जीनस पैंथेरा से बिलोंग करते हैं। जो पैंथेरा जीनस है वो फैलिस जीनस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो फैलिस जीनस है वो कैट को इंक्लूड रखते हैं। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली जो है वो रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप होते हैं जिनमें लेस नंबर में सिमिलैरिटीज़ होती है जीनस और स्पीशीज़ के कंपैरिजन में। अब जो फैमिली है वो जीनस का ग्रुप है, तो इनमें फैमिली के अंदर डिफरेंट जीनस है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो जो पैंथेरा जीनस और फैलिस जीनस है वो सेम फैमिली फैलिडी फैमिली में बिलोंग करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में जैसे सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये 3 प्लांट्स हैं जो सेम फैमिली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली में प्लांट में जो सफिक्स होता है वो होता है एसी। तो ये फैमिली है। उसके बाद ऑर्डर। तो जो रिलेटेड फैमिलीज़ का ग्रुप होता है वो होते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर जो होते हैं ये हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिनके अंदर फैमिली इंक्लूडेड होती है। अब इसके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो फैमिली के कंपैरिजन में कम होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि एक प्लांट फैमिली है कन्वोलेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली। ये कन्वोलेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली जो होते हैं सेम ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर इंक्लूडेड है। ऐसे ही कार्निवोरा ऑर्डर है, एनिमल्स का ऑर्डर है जिनके अंदर फैलिडी और कैनिडी। फैलिडी जो है वो कैट फैमिली है जिसके अंदर लायन टाइगर भी इंक्लूडेड हैं, और जो कैनिडी फैमिली है ये डॉग फैमिली है। तो वो सेम ऑर्डर कार्निवोरा मींस डॉग फैमिली और कैट फैमिली सेम ऑर्डर कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लास। तो जो ऑर्डर का ग्रुप है उसे हम क्लास कहते हैं। जो क्लास है इसका एक एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर प्राइमेटा है, तो प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स होते हैं जिनको सेम क्लास ममेलिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। और मैमल्स में कार्निवोरा ऑर्डर के मीन्स डॉग, कैट भी इंक्लूडेड है। तो ऑर्डर प्राइमेटा और जो ऑर्डर कार्निवोरा है उनके मेंबर्स भी ममेलिया क्लास के अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर नेक्स्ट है फाइलम। फाइलम जो है वो ग्रुप ऑफ क्लास होती है। अब जैसे फाइलम कॉर्डेटा है तो उसमें फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सब ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं, और इनमें कॉमन फीचर्स हैं इन सब में, जैसे नोटोकॉट की प्रेजेंस, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। तो ये सब कॉर्डेटा के कैरेक्टर हैं। ऐसे ही प्लांट्स में फाइलम टर्म का यूज़ नहीं करते। प्लांट्स में फाइलम की बजाय डिवीजन का यूज़ किया जाता है। फिर किंगडम जो है हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है जिसमें इंक्लूडेड हैं प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, माइकोटा जो फंगस को इंक्लूड करके रखते हैं। अब जो
ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनके सफिक्स क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिवीजन है प्लांट में फाइलम की बजाय डिवीजन यूज़ होता है जिसका सफिक्स है फाइटा, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सब डिवीजन का सफिक्स है फाइटीना। क्लास का सफिक्स है फाइसी और ऑप्सीडा। ऑर्डर का है एल्स, जैसे पॉलीमोनियल्स। सब ऑर्डर का एनसी, फैमिली का एसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब फैमिली का ओईडी, ट्राइब का ईएई। तो ये हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्सोनॉमिक एड्स को डिस्कस करेंगे।